दल देख, वहां कुछ आ रहा है। हैं? कुछ नहीं मेरे भाई, कोई आ रहा है। और सब ठीक? हनुमान! क्षितिज पर कुछ अजीब सी रोशनियां थी, जिन्हें देख हमारे डर बढ़ गए, लेकिन तुम्हें आते देख सब चले गए। डर और मेरी कभी बनी ही नहीं काका। कहाँ रह गए थे इतनी देर? बस समझो थोड़ा उलझ गया था। किस काम में? बताता हूं, लंबी कहानी है। अरे ये लंबी नहीं, अचंभी कहानी है। है तो। और राजकुमारी सीता सुरक्षित है ना? है, पर न जाने कब तक। रावण ने उन्हें 1 माह का समय दिया है अपने आप को समर्पित करने के लिए, वरना वो यहां आकर हर मनुष्य राज को उजाड़ देगा। आज तक मैंने ऐसा मनोबल, ऐसा साहस कभी नहीं देखा। हर दृष्टि से श्री राम के बराबर ऐसी जोड़ी कहीं और नहीं। तो फिर खाली हाथ क्यों लौटे? और आ ही गए हो तो अब मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर बची लंका को जलाकर उन्हें वापस ले आएंगे। लेकिन हां, रावण को मारूंगा मैं, कह देता हूं। हौसला मेरा भी कम नहीं है अंगद, लेकिन देवी सीता ने उसे लगाम दी हुई है। हमारे जोश की प्रतिक्रिया पूरी मनुष्य जाति पर भारी पड़ सकती है। इसलिए रावण की कथा का अंतिम अध्याय केवल श्री राम ही लिखेंगे। अंत का प्रारंभ और घर जाने का समय। यानी माँ के हाथों बनी वो केसर की खीर। हट हट, मुझे खीर भी पसंद नहीं है। माँ तो मेरे लिए हलवा बनाएगी। हलवा हलवा समझाए, जो तू कहे वो बना देंगी। देखना खीर ही बनेगी। अच्छा चल ठीक है, हलवा और खीर दोनों, ठीक है। बूंदी के लड्डू, मूली का मुरब्बा। चिंता छोड़ो अंगद, हम घर लौट रहे हैं। इसी की तो चिंता है। किष्किंधा से निकलते समय मेरा स्वाद कुछ और ही था। न जाने मेरे लौटने पर चाचा श्री मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तुम्हारे कहने के बदले तुम्हारे किए को देख तुम्हारा स्वागत करेंगे अंगद। बिना तुम्हारे हमें ये सफलता नहीं मिलती। देवी सीता की खोज में हमने तुम्हें खोज लिया अंगद, अपने भाई को, अपने युवराज को। तुम्हारे पिता होते तो गर्व करते तुम पर। नीचे रखो उसे। इस पेड़ का एक एक शाही फल सिर्फ महाराज के लिए है। और वो शहद उसे महाराज के लिए हाथ तैयार किया है। गधे, वापस कर मेरी गधा। वहां आया तो खाल को छिलके की तरफ। अरे मत बचो, छोड़ो मुझे। नीचे उतारो उन्हें। हनुमान कहाँ है? एक से बढ़कर एक दुष्ट। देखिए क्या हाल कर दिया है आपके शाही कुछ का। अब अगर इस उम्र में ये मस्ती नहीं करेंगे तो क्या आप और मैं करेंगे ददीमो? भूल गए अपनी जवानी के दिन, जब आपकी करतूतों से पूरा किष्किंधा परेशान था। महाराज,
अरे क्या कर रहे हो तुम सब? ऐसे जंगलियों की तरह पेश आओगे अपने सम्राट के आगे? कमालगुंज के शहद की बात ही कुछ और है। एक बात कहूं, सम्राट सुग्रीव को तो इसे मिल बांट कर खा। ओ महाराज क्षमा करें, हमें इतनी दूर से भूखे प्यासे लौटे, घर आकर खुशी की सीमा नहीं रही और जोश में हम सब ऐसे टूट पड़े जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। चुप, बोलते ही रहोगे या गले भी मिलोगे? तो घर आ ही गए। नहीं जानते कितना याद आए मुझे तुम सब। आपके लिए भेंट लाया हूं श्री राम, और सीता माता का एक संदेश। वो सुरक्षित और चाहती है कि आप उन्हें जल्द से जल्द आकर ले जाएं। उठो हनुमान, मेरे पास आ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आज से तुम मेरे मित्र नहीं, भाई हो। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। राजकुमार कहाँ है? मुझे देखना है। महाराज, हनुमान, ऊपर जाने में मदद चाहिए। बहुत आगे मत निकल जाना। हाँ हाँ, मैं यहाँ की नहीं, लंका की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि हम सब वहां पहुंचे और तुम तीनों ने पूरा खेल ही खत्म कर दिया हो। याद है मैंने कहा था सारे मजे अकेले नहीं लूटूंगा। हाँ हाँ याद है, तुम भी भूलना मत। एक दिन, ठीक एक दिन पीछे होंगे हम। इंतजार करूंगा तुम सबका। चले। भाई उठो, उठो ना। नाश्ता लग गया माँ, मुझे तो गुड़ के लड्डू खाने हैं। श्री राम, राजकुमार लक्ष्मण, चले। चलो। बहुत दूर है यहां से लंका। है तो। और तुमने एक छलांग मारी और सीधे उस पर। हाँ तो फिर हम रुके क्यों हैं? धनुष उठाइए भैया। हनुमान हमें यहां से सीधा लंका ले जाएगा, जहां सभा की पहली अंगड़ाई लेते रावण को मार गिराएंगे, हम तीनों मिलकर। हम तीनों? आधी लंका को तो हनुमान ने अकेले ही बिखेर दिया, कितना कठिन होगा। हम तीन, सीता,
हनुमान को कमजोर समझने की गलती रावण एक बार कर सकता है, 2 बार नहीं। इस बार वो तैयार होगा। उसे हमारे वहां आने का ज्ञान है। अपनी पूरी सेना लेकर वो स्वयं लंका की सीमा पर तैनात होगा। तो फिर ये तो अच्छा हुआ ना, एक ही झटके में सबका सफाया। अगर ये युद्ध केवल साहस से जीता जाता तो मैं तुम्हें अकेले ही भेज देता, क्योंकि साहस में तुम्हारे बराबर कोई नहीं लक्ष्मण। पर रावण के विरुद्ध हमें एक ही अवसर मिलेगा, और जब तक हमें उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं, हमें चौकन्ना रहना होगा। जानते हो लक्ष्मण, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था कि सीता कहां थी, मैंने अपना सारा ध्यान उसका पता लगाने में जुटा दिया। लेकिन अब जब वो प्रश्न चिन्ह एक बिंदु बन गया है और मैं जान गया हूं कि सीता मेरे निकट है, तो हर पल एक सदी की तरह है। मैं यहां हूं, पर मेरा दिल, मेरी छाती चीर कर उसके पास उड़ने को बेताब है। भैया जहां इतनी देर प्रतीक्षा की, वहां थोड़ी देर और से एक युद्ध नौका। रावण ये लड़ाई अपने नहीं, हमारे तट पर लड़ने आ रहा है। केवल एक नौका लिए? तो फिर गुप्तचर होंगे जो हमारे आंकड़े जानकर रावण को बताएंगे। उससे पहले हमें उन्हें बताना होगा। मैं विभीषण हूं, महाराज रावण का भाई। तो तुझे अपनी सेना को साथ लेकर आना था राक्षस। रुको लक्ष्मण रुको, मैं जानता हूं विभीषण को। जब मुझे बंदी बनाकर रावण तक ले जाया गया था तो इन्होंने ही मेरी जान की दुहाई मांगी थी। लंका में इन जैसा सज्जन कोई नहीं। विभीषण ने हमें लंका की रक्षा योजना, उसकी सेना के सारे भेद बता दिए। रावण हमसे लड़ने की पूरी तैयारी में है। अब विजय की केवल एक ही उम्मीद है, एक प्रहार में पूरे जोर से धावा बोल दे, वरना जोश भरी लहरों की तरह लंका की चट्टानों से टकराकर बिखर जाएंगे। लेकिन बिना नौका या नाव? हाँ, बिना किसी नौका या नाव। फिर तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। भैया, भैया, सागर भी हमसे मुंह मोड़ चुका है। लंका पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इतने कम समय में नाव बनाना। जो समय था लक्ष्मण, उसे खो दिया है मैंने। अपने पिता को खो दिया, अपना घर खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, और अब अपना संयम खो रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं वरुण, सागरों के सम्राट। तुमने मेरी पुकार ना सुनी। अब मेरी गरज सुनो।